अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अज़ीम बिलाली। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 50 दिन जो आखिरी दिन रह गए हैं, तकरीबन 50 दिन रह गए हैं, इसकी कैसे तैयारी करें, इस पीरियड को कैसे यूटिलाइज़ करें और कैसे इसको बेहतरीन अंदाज में यूज़ किया जा सकता है ताकि हमारा जो जेआरएफ का सपना है और ख्वाब है, वो एक शर्मिंदा ताबीर हो सके। तो आप जानते हो कि फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो क्या दोबारा रीओपन होगा। तो इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। आप यूजीसी को मेल करें, एनटीओ को मेल करें। अगर उन्होंने दोबारा से रीओपन किया तो अच्छी बात है, वरना समझे आप मिस कर चुके हैं। तो इन 50 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें, इन 50 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करें। पहले तो मैं कहूँगा इन 50 दिनों को आप इस तरीके से बांट सकते हैं। पहले 20 दिन आप अपने जहन में रखें, है ना। पहले 20 दिन आप अपने ज़हन में रखें और इसी तरीके से 30 दिन आप बाद में वहाँ रिवीजन करेंगे, है ना। पहले 20 दिन उसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें, यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक तो आप जानते हो कि एक पेपर 1 है आपका और दूसरा पेपर 2 है ना। दोनों की मैं मिला के बात करूंगा, दोनों के बारे में एक साथ ही बात करूंगा। एक तो वो लोग हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, तो अच्छी बात है। वो लोग बिल्कुल अपने उन्होंने अच्छे नोट्स बना लिए होंगे, तो अच्छे नोट्स उनके सामने हैं या हाईलाइट किया हुआ है या लेक्चर देख के, क्लासेस देख के उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो उनको रिवाइज करने के मूड में चले जाएं। और इसी तरीके से दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी तक मतलब उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और सिलेबस कंप्लीशन के वो किसी भी मोड पे हैं, 40% हुआ है, 50% हुआ है, 60% हुआ है, 80% हुआ है, जहां पर भी हैं उनकी अब आगे कोशिश क्या होना चाहिए अगले 20 दिन में, है ना, कि वो सबसे पहले अगले 20 दिन के आपके कुछ टारगेट या किस तरीके से आपको करना है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट 20 डेज का मतलब कह सकते हो आप, ये नवंबर का महीना है ना, उतने ही इसमें दिन है, तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, है ना। पेपर 1 में जो यूनिट आपने अभी तक पढ़े नहीं है उन यूनिट को पढ़ने की कोशिश करें। और ये आप कहां से पढ़ रहे होगे, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, कोई किताब आपने मंगाई है, 2 किताबें आपने मंगाई हैं, उन 2 किताबों से आप पढ़ रहे हो और अपने पेपर को आप खुद से कवर कर रहे हो। तो जो यूनिट आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, अपना सिलेबस अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दें, है ना। अगर यूट्यूब से आप पढ़ के तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी किताबों के साथ यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, तो यूट्यूब से आप पढ़ें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। यूट्यूब पे आप क्या देख सकते हो, बहुत सारी प्ले लिस्ट आती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि पेपर 1 की अगर किसी को तैयारी करना हो तो पेपर 1 के लिए आप ऐसे डाल सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 प्लेलिस्ट। आपको कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगी भरत कुमार सर की और अलग अलग प्लेटफॉर्म की, जेआरएफ अड्डा की, आप उनको देख सकते हैं और उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, उनसे नोट बना सकते हैं। बाकी जो किताबें हैं उन किताबों का सहारा आपको लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी करना है तो रिसर्च एप्टीट्यूड को आप डालेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 प्लेलिस्ट करके आपको प्लेलिस्ट आ जाएंगी, 4-5 प्लेलिस्ट। आपको जो टीचर पसंद आता है उस टीचर से आप पढ़ना शुरू कर दें। और इसी तरीके से आप यूट्यूब पे क्या क्या देख सकते हैं, इस तरह की थ्योरेटिकल वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। इसी तरीके से पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस होती हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज हैं, या कभी कभी ईयर वाइज पीवाईक्यूज होते हैं, उन पीवाईक्यूज की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर, खासकर तलवीर सर जो हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की, या नवदीप कौर मैम वगैरह हैं, या दूसरे लोग ये मैराथन भी लाते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे पूरी मैराथन, तो उन वीडियोस को देखें, वहां से बहुत कुछ मिल जाता है। ये कम टाइम में ये क्लासें ली जाती हैं, लेकिन इसमें नॉलेज काफी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से कोई मैराथन मैथ पे ले रहा है, कोई मैराथन लॉजिकल रीजनिंग पे ले रहा है, तो मैराथन की किताबें। तो टोटल यूट्यूब पे पेपर 1 के लिए आप क्या देख सकते हो, मिसाल के तौर पे आप थ्योरी की वीडियोस देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट के हिसाब से देख सकते हो। जो टीचर आपको पसंद आए उसकी वीडियोस आप देखना शुरू कर दें। साथ में आप पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन की किताबें की वीडियोस बनाई जाती हैं। पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन आपके कभी ईयर वाइज होते हैं, कभी टॉपिक वाइज होते हैं, आप दोनों तरह से देख सकते हो। फिर उसके बाद बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह, मैराथन लेक्चर्स लिए जाते हैं, उन मैराथन को देखो। चौथे नंबर पे एमसीक्यूज वगैरह, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वगैरह की बनाई जाती हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो YouTube पे पेपर 1 के लिए इस तरह से तैयारी की जा सकती है और इंशाल्लाह इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। बाकी आपका अपना पेपर है, किसी का जो भी पेपर है, आप जहां से तैयारी कर रहे हो उस तरीके से आप अपने पेपर 2 को भी तैयारी करो। पेपर 2 की तैयारी कहां से करना है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि उर्दू की, इस्लामिक स्टडीज की, इंग्लिश की, मैथ की, कॉमर्स की, है ना, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, पर्शियन है या अरबिक है, आप उसको कहां से तैयारी करोगे और किस अंदाज में तैयारी करना है वो आप जानते हो। ठीक है, तो पहला काम आपका होगा अगले 20 दिनों में कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, या मैक्सिमम सिलेबस जो है आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, ये काम करना है। अगले 20 दिन के अंदर आपको डेली पीवाईक्यूज लगाना है ना, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। अब डेली पीवाईक्यूज आप चाहे ईयर वाइज भी देख सकते हैं, है ना, ईयर के हिसाब से भी देख सकते हो कि 2013, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 या टॉपिक के हिसाब से भी आप देख सकते हो। आप टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज आपने देख लिए, और ये दोनों पेपर की बात मैं कर रहा हूं, है ना। ये मत समझना कि मैं किसी एक पेपर की बात कर रहा हूं, दोनों ही पेपर की मैं बात कर रहा हूं। दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना है, दोनों के पीवाईक्यूज देखना है। और पीवाईक्यूज आपके पास, पीवाईक्यूज आपको कहां से मिल सकते हैं? बुक्स होती हैं ना, किताबें आती हैं, वहां से आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट एप्स वगैरह में आपका मिल जाते हैं, जैसे सुना है कि भरत कुमार सर जो हैं, या टेलीग्राम चैनल्स वगैरह हैं, वहां से आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं और इस जगह से आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। पेपर 1 के पीवाईक्यूज की बात मैं अगर करूं तो आप किताबें मंगा सकते हैं। नवदीप कौर की पीवाईक्यूज की किताब है, अरिहंत की पीवाईक्यूज की किताब है, और इसी तरीके से आपका जो है बहुत सारे टेलीग्राम पे पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं। और खासकर जो तलवीर सर हैं, तलवीर सर उन्होंने फाइल्स डाली हुई हैं। आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाएं, कॉमर्स नेट अचीवर्स, और वहां से उनकी जो टेलीग्राम पे फाइल्स का सेक्शन आता है, वहां से आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। वो ये काम करते हैं, उन्होंने शायद कुछ ईयर वाइज भी जमा कर रखे हैं, और साथ में आपका ईयर वाइज तो नहीं किए, लेकिन टॉपिक के हिसाब से उन्होंने पीवाईक्यूज को जमा कर रखा है। और बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग, आप उन किताबों से जाके इस्तेफादा कर सकते हैं, है ना। पीवाईक्यूज के लिए किताब जरूर मंगाना चाहिए, चाहे आपके पेपर की भी हो, और हमारे अरबिक का जो पेपर होता है उसके लिए भी बहुत सारी पीवाईक्यूज की किताबें, दाऊद भाई की किताबें हैं, किताब है पीवाईक्यूज पे, है ना। इसी तरीके से हम्माद भाई की किताब है, उसको पीवाईक्यूज के हिसाब से, जो शायद टॉपिक के हिसाब से सेग्रीगेट या यूनिट के हिसाब से है, जो यूनिट के हिसाब से। बाकी मेरी किताब है बाक़ुत लज़ार, वो अभी मार्केट में नहीं है, वो ईयर वाइज है। इंशाल्लाह उसका न्यू लेटेस्ट वर्जन जो है वो जनवरी के आसपास आएगा, जिसमें सारी पीवाईक्यू 2025 तक आपके अवेलेबल रहेंगे, तो आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन उसका जो हमारी मेरी किताब है अरबिक के पीवाईक्यू से रिलेटेड, वो आपका उसका पीडीएफ वर्जन आपके सामने मौजूद है, आपके मतलब पब्लिक है, उससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज को आपको डेली लगाना है ना। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक से पीवाईक्यूज लगा सकते हो। उसके अलावा आपने डेली एमसीक्यूज भी लगाना है। डेली एमसीक्यूज कहीं से भी आपको मिल जाए, चाहे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, या कभी कभी पीवाईक्यूज को भी आप एमसीक्यूज की तरह ले सकते हो। इसी तरीके से ये 20 दिन है, 20 दिन के अंदर आपके, क्योंकि 3 हफ्ते हैं तो हर संडे पे मॉक टेस्ट, तो 3 मॉक टेस्ट, 3 से 5 मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, आपके अपने पेपर के भी और इसी तरीके से पेपर 1 के भी, है ना। पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, यानी टोटल 3 मॉक टेस्ट। और मैं संडे को बोलता हूं, बल्कि पूरी तैयारी के अंदर बच्चों को ये करना चाहिए कि संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, है ना। संडे को सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। सुबह में आप पेपर 1 का लगा लें, शाम में पेपर 2 का लगा लें, या ऊपर नीचे जो भी कर दो, मतलब 2 स्लॉट बना के आप हर संडे को एक बच्चे को, जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, उसको स्लॉट बना के संडे को आपका मॉक टेस्ट देना चाहिए, है ना। आपका अगर बहुत पढ़ाया जा रहा है, सैटरडे को रिवीजन कर लीजिए, है ना, कि अगले दिन मॉक टेस्ट देना है, ताकि अच्छे से मॉक टेस्ट हो जाए। और मॉक टेस्ट कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है ढूंढना, है ना। बाकी हमारे यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट चलता है, यकीन बैच को ज्वाइन करेंगे। या इसी तरीके से हमारे एक कलीग्स हैं, एग्जाम वीकॉन करके, उन्होंने ऐप बनाया है, आप उस ऐप पे से इस्तेफादा कर सकते हैं। अरबिक के वहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज भी हैं, उसी तरीके से पेपर 1 के मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज भी हैं, और आगे उनका और भी इरादा है कि इंशाल्लाह दूसरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह यूज़ किए जाएंगे। मतलब वो टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशल है, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको पर सब्जेक्ट, पेपर 1 के, पेपर 2 के हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाना है, और 5 लगा लें, मतलब 5 दिन में आपने लगा लिया, या 20 दिन है तो 4 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा दिया, तो 3 से 5 मॉक टेस्ट पर पेपर आपका जरूरी है, ये आपने जरूर लगाना चाहिए इस 20 दिन के अंदर। इसी तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे, या नोट्स उनको बेहतरीन अंदाज में लिख सकते हो। जरूरी नहीं होता है नोट बनाना, सबका अपना पढ़ने का अंदाज होता है, या टाइम के हिसाब से चीजें होती हैं। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लें, लेकिन अगर आप सिर्फ हाईलाइट पे इक्तफा करना चाहते हैं, आपने कोई किताब पढ़ी है, सिर्फ उसके हाईलाइट से आप पढ़ेंगे, बाद में उसी से रिवीजन करेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट बनाइए, इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ये 4 बात। और 5वीं बात मैं यहां पर कहूंगा, ये आपके पास 20 दिन हैं, यहां पर जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपके कमजोर एरियाज हैं, हर टॉपिक में, हर पेपर में, पेपर 1 में आपके कोई कमजोर एरियाज होंगे। मिसाल के तौर पे मैथ अगर आपका वीक एरिया है, या डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आपका वीक एरिया है, या इंग्लिश को ना समझना, इंग्लिश पे तो अभी काम नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 टॉपिक मैंने बताए। या कुछ टॉपिक होते हैं याद करने वाले भी आपको याद नहीं होते, जहां पे याद करने को बहुत होता है। आईसीटी आपको दिमाग में नहीं जा रहा, इन्वायरमेंट जो है आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, लेंथी मानता था मैं इनको, मैं अपने ही बता दूं, इनको मैंने स्पेशल टाइम इन दोनों के लिए रखा था, एनवायरमेंट के लिए और आईसीटी के लिए, क्योंकि ये थोड़े लंबे भी हैं, याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वगैरह होता रहता है, और बहुत सारी चीजें समझने में भी दिक्कत होती है ना। तो आपने कैटेगराइज करना है कि मैथ वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, है ना। इन 20 दिनों में जो आपके वीक एरियाज हैं, उनको वीक एरियाज मत रहने दीजिए। इस 20 दिन के अंदर जो आपके वीक यूनिट्स हैं, उनको वीक मत रहने दीजिए, उनको पढ़ के उनको इतना टाइम दीजिए, उनको इतना घिसिए कि उनको स्ट्रांग बना दीजिए। चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो, या लंबे टॉपिक्स जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन या हायर एजुकेशन या आईसीटी वगैरह, या ये रेक्टिफिकेशन के ज्यादा तलबगार होते हैं, ज्यादा जरूरत होती है, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये 5 काम आपने करना है इन 20 दिनों के अंदर। अगले 20 दिनों के अंदर आपने क्या करना है, अपने दोनों पेपर का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, या मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो वो करना है।
दूसरे नंबर पर दोनों ही पेपर के आपको डेली पीवाईक्यूज लगाना है, डेली पीवाईक्यूज लगाना है। अब पीवाईक्यूज चाहे ईयर वाइज लगा सकते हैं या फिर आप जो है आप सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज। तीसरे नंबर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, वीकली मॉक टेस्ट लगाना है। इन 20 दिनों के अंदर 3 हफ्ते हैं, आप 3 मॉक टेस्ट या 5 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं हर पेपर के लिए, है ना, दोनों पेपर के लिए। इसी तरीके से नोट्स अगर बना सकते हैं, अगर आपकी नोट के बनाने की इजाजत है तो नोट बनाइए। और 5वें नंबर पर जो आपके वीक एरियाज हैं, पेपर 1 में जो वीक एरियाज हैं, पेपर 2 में जो आपके वीक एरियाज हैं, बलागा आपके बलागा और इल्म अरूज जो है यूनिट 5 आपके गले से नहीं उतर रहा है तो उसको ज्यादा पढ़िए, ज्यादा टाइम दीजिए, उसको गले से उतारिए। ग्रामर आपका सही नहीं है, ट्रांसलेशन में आप फंस जाते हो, रीडिंग एंड कंप्रहेंशन आप जो है उसमें नंबर गंवा के आते हो, तो रीडिंग कंप्रहेंशन अगले 20 दिन के अंदर करिए। और हमारी क्लासेस चल रही है इसी रीडिंग कंप्रहेंशन के हिसाब से, आप ले भी सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना, बहुत कम फीस में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। रीडिंग कंप्रहेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, इबारत खानी में आपको कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो ये कुछ 20 दिन का प्लान है, अगले 20 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ओवरऑल। उसके बाद जो 30 दिन रह जाएंगे, 1 दिसंबर आप कह सकते हो, 1 दिसंबर से आपने क्या करना है। 1 दिसंबर का मतलब है आपने रिवीजन मूड में आ जाना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट था उनको तो पूरे 50 दिन रिवीजन मूड में आके उस तरीके से पढ़ाई करना है। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपने रिवीजन मूड में आ जाना है। रिवीजन मूड का मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, अभी तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। कुछ नया पढ़ने का आपका मन है तो थोड़ा थोड़ा हल्का, बहुत कुछ 10-15% 20% आपको नया पढ़ सकते हैं, वरना नए के मूड में मत जाइए, है ना। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के का जो एक फॉर्मूला होता है कि लेस मटेरियल विद मल्टीपल रिवीजन्स, कम मटेरियल हो, कम कंटेंट हो, लेकिन आपने जितना भी पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा, जितना भी पढ़ा वो आपको याद हो गया, जितना भी पढ़ा उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम और जॉब के जो एग्जाम्स है उनका फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला होता है। आप मटेरियल के पीछे मत भागें, ये नोट पढ़ ले, वो नोट पढ़ लो, नहीं, जितना आपके पास इनफ है, जितना अभी तक आपने पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगले 30 दिन जो 1 दिसंबर से आप पढ़ाई शुरू करेंगे उसमें नए मटेरियल की तरफ मत भागिएगा, कम, बहुत कम। और नए मटेरियल खुद यूं ही आ जाए, कोई टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ शेयर हो गई, वहां से आपने देखा कुछ नया है, कुछ नोट कर लिया अपनी उसमें, या बहुत अच्छा है उसको पीडीएफ उसकी निकलवाना है तो पीडीएफ निकलवा लें। आप कोई बहुत लेंथी किताब या 2-2 किताबें, 3-3 किताबें ऐसा करने का कुछ मत सोचिएगा। इन नेक्स्ट उसमें क्या करना है, आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दूंगा। आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसमें जो फॉर्मूला मैं देता हूं कि आप 40-50-50 या 40-60 या 30-70 जो है ये बनाएं, या ना, जिस तरह से आपका है कि आपका अगर पेपर 1 कमजोर है तो 70% उसको टाइम दें, 30% अपने पेपर को टाइम दें और 60% पेपर 1 को टाइम दें। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आप अपने हिसाब से बना सकते हो। वो आपको पता लगाना है कि मुझे किस पेपर को कितना टाइम देने की जरूरत है। लेकिन इस सिलसिले में बस एक कहता हूं कि आप स्लॉट बना सकते हो कि मॉर्निंग स्लॉट में मैं पेपर 1 पढ़ूंगा, इवनिंग स्लॉट में मैं पेपर 2 पढ़ूंगा, मॉर्निंग स्लॉट में मैं पेपर 2 पढ़ूंगा और इवनिंग स्लॉट में मैं जो है आपका दोपहर के बाद से वो आपका पेपर 1 पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप स्लॉट बना के पढ़ाई कर सकते हैं कि स्लॉट में सिर्फ इसकी पढ़ाई होगी, स्लॉट में सिर्फ इसकी पढ़ाई होगी, और उस तरीके से आप अपना मूड बना दें, ठीक है। तो ये बेहतर होगा। इसी तरीके से आप जो है इसमें पीवाईक्यूज, यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज लगाना। पीवाईक्यूज मतलब पीवाईक्यूज छूटना नहीं चाहिए, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, और ज्यादा पीवाईक्यूज, हर दिन पीवाईक्यूज लगाइए, इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। अभी 20 दिन में जो बताया मैंने उतने पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन अब और ज्यादा लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रहा क्या आपके पास है, रिवीजन ही करना है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी जिसको हाईलाइट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी वीडियो देख के आप नोट बना चुके हो, उनका पीवाईक्यूज लगाइए। और नई मालूमात आप कहां से ला सकते हो, नई मालूमात, कुछ नया नहीं पढ़ रहा मैंने जैसे बोला, लेकिन नई मालूमात माना पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन करते हुए, आप हो सकता है किताबों में एक्सप्लेनेशन ना हो, आप खुद भी सर्च करें बहुत सारी चीजों को, और सर्च करना चाहिए। जो लोग सर्च करते हैं उनकी तैयारी अच्छी होती है और उनका हिसाब अच्छा बन जाता है। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए जब आप कुछ सर्च करेंगे तो वहां से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको अपनी किताब में नोट कर लें। मॉक टेस्ट लगाते हुए कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आपके पास नहीं है, उसको नोट कर लें। ये नई इन्फॉर्मेशन आपको गेम जिताएगी और एग्जाम में कामयाब कराएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट, इसमें तो भाई आपने मॉक टेस्ट बहुत लगाना है, वीकली नहीं लगाना है, हर एक दिन पे भी लगा सकते हो, हर दूसरे दिन भी लगा सकते हो, हर तीसरे दिन भी लगा सकते हो, हर चौथे दिन पे लगा सकते हो। आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। रिवीजन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, रिवीजन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, यही काम करना है आपको अगले 20 दिन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का आप याद करेंगे, और पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, एमसीक्यूज कहां मिलेंगे, इस तरीके से आप काम करेंगे। बाकी आखिर में ये, ठीक है, इस तरह का कोई प्रोसेस है। बाकी 30 डेज को आगे कैसे यूज करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन चूंकि आपका फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, एग्जाम अपने कुर्बत का एहसास दिला रहा है और आहट अपने आने की आहट दे रहा है, और इस टाइम पे क्या होता है, जो कोई चीज जो है, जो परफॉर्मेंस वाला दिन होता है, जो वो करीब होता जाता है, हमारे दिल की धड़कनें जो हैं और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, फियर के जो हार्मोन्स होते
होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको घबराहट होने लगती है, हमको एंग्जाइटी वगैरह होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं फेल नहीं हो जाऊं, ये सब होने लगता है। तो इस सिलसिले में बस मैं कहूंगा वही बात जो इमरान खान कहते हैं, बस आपने घबराना नहीं है ना। आपने पहली बात, आपने घबराना नहीं है, कोई भी नहीं घबराना है। ये इस एंग्जाइटी को कबूल करिए, इस एंग्जाइटी के साथ चलिए, इस एंग्जाइटी के साथ पढ़ते रहिए, है ना। घबराना नहीं है, आपने छोड़ना नहीं है पढ़ाई को। बहुत सारे बच्चे यहीं क्विट कर देते हैं। कितने बच्चों ने ऐसा हुआ होगा कि एंग्जाइटी की वजह से घबराहट हो रही, कहीं फेल ना हो जाऊं। फेलियर का डर नहीं होना चाहिए, और जो लोग फेलियर के डर से भाग जाते हैं वो फेल ही होते हैं। आप रिस्क लीजिए, अपने डर पर काबू पाइए, अपनी एंग्जाइटी पे, अपनी घबराहट पे काबू पाइए और आगे जाइए। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है ना, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा कि हम फेल हो जाएंगे, इस बार हार जाएंगे और इस डर से समाज में बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने नहीं किया। आपने घबराना नहीं है, अपने आप पे बिलीफ रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप पे एतबार रखना है। आपने पढ़ाई की है तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आएगा। वअल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, मेहनत की है, रिजल्ट आएगा। और उसके बाद शायद अल्फाज ये भी हैं कि उसकी कोशिश को दिखाया भी जाएगा। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने पढ़ाई की है तो इंशाल्लाह रिजल्ट वाले दिन वो उसका रिजल्ट भी निकलेगा, एग्जाम वाले दिन उसका रिजल्ट भी निकलेगा और एग्जाम वाले दिन इंशाल्लाह आप कामयाब भी होगे, है ना। हो सकता है इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, छोड़ने का मन कर रहा हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा हो, ऐसे दिन भी आएंगे। अगर ना पढ़ने का मन करे तो कर लेना, आधा दिन चला देना, या एक दिन भी चला जाए तो कोई मसला नहीं, एंजॉय करके आ जाना, रेस्ट ले लेना। लेकिन छोड़ने का नहीं सोचना है, क्विट करने का नहीं छोड़ना है। कुछ ने बच्चों को आएगा, फॉर्म नहीं भरे, मैंने जैसे बताया, कितने बच्चे आएंगे कि एग्जाम नहीं देंगे, ये ट्राई कर लेंगे, एग्जाम नहीं देंगे। 3 साल से तैयारी कर रहे हो आप और आप कह रहे हो कि एग्जाम नहीं देंगे। कोई तुक बन रही है इस बात की? निडर होके जाना एग्जाम में और फियरलेस होके जाना, ये आपको जिताएगा। इस बात को मैंने कितनी बार जिक्र किया है कि मेरे दोस्तों में और खुद स्टूडेंट्स वगैरह में बहुत सारे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा याद है उनको, लेकिन एग्जाम में जाके हार के आते हैं या एग्जाम से पहले हार जाते हैं, क्योंकि घबराहट उनको इतनी होती है कि परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। आप बताएं, परफॉर्मेंस देने के लिए किसी भी लेवल पे, कोई भी आप खिलाड़ी हो, आपको फुटबॉल का मैच खेलना है, आपको क्रिकेट का खेलना है, कितनी पब्लिक देख रही है, आपको स्टेज पे जाके तकरीर करना है, कितनी पब्लिक देख रही है, घबरा के कोई कुछ कर सकता है? तो निडर होना, जो फियरलेस है, वही आपको एग्जाम में जाके जिताएगा, ठीक है, वही आपको एग्जाम में जिताएगा। और ये फियर क्यों होता है? क्योंकि आप रिजल्ट को अपने ऊपर हावी कर लेते हो। क्यों फिक्र करना है आपको रिजल्ट की? मत करिए फिक्र, जो होना होगा, हो जाएगा। घबरा के जाके तब भी तो नहीं जीतने वाले हो, नहीं देखो तब भी तो हारने वाले हो, तब भी तो नहीं जीतने वाले हैं आप। तो इन चीजों को याद रखें, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने जिक्र की है, इस स्ट्रेटेजी को आप अपने जहन में रखें। 20 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करें और इसी तरीके से अगले 30 दिन में जाकर आप रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाएं, पीवाईक्यूज लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं और आपके लिए दुआ करूंगा, आप अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की है तो आप जरूर कामयाब होंगे, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आप JRF आपके हाथों में होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।